नमस्ते एंड अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कल हो गई दिवाली और आई होप आप सबने बहुत अच्छे से दिवाली एंजॉय की होगी, आपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट की होगी। बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें खाने में आती है और कल का दिन सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमारा भी सब अच्छे से हुआ, वीडियो अपलोड हो गया है वीडियो अपलोड, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना। बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की और आज सेकेंड डे, क्योंकि कल दिवाली थी तो मुझे पता है नेक्स्ट डे वैसे भी आज कुछ है नहीं, तो आज का दिन मतलब सुबह उठते से ही बिल्कुल ऐसे आलसी वाला था, आलस वाला। सुबह लेट उठे क्योंकि आज कुछ नहीं था। अगर आज कुछ त्यौहार रहता जैसे कि भाई दूज रहती या पाड़वा रहता तो वैसे ही मतलब कंटिन्यू में आते हैं, लेकिन क्योंकि एक दिन गैप है आज तो इसलिए आज सुबह उठते से ही थोड़ा सा आलस वाला काम था, क्योंकि रात को भी थक गए थे, लेट हो गया था, तो इसीलिए सुबह सब लेट हुआ। और आज है ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण है, तो उसके रिलेटेड भी मुझे थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वैसे तो मैं डेली व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरा डेली नॉर्मल रूटीन, कुछ त्यौहार रहा तो वो, प्लस जो भी मेरा लाइफस्टाइल है उसके रिलेटेड आप लोगों के साथ में बातें शेयर करती हूँ। लेकिन आज क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो मुझे लगा कि कुछ बातें मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। जितना मुझे पता है उतना, मुझे भी कोई इतना ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न उसके पीछे क्या होता है उतनी ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं है, लेकिन जितनी मुझे है उतनी भी किसी को नहीं रहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू जितनी मेरे पास छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक मैं पहुँचाऊँ। तो अभी तो सुबह के काम लेट हो गए और खाना बनाते बनाते ही मुझे नींद आ रही थी। अभी मैं सो जाऊंगी, लेकिन शाम को हमको बाहर जाना है, थोड़ा सा काम भी है और आज कुछ है नहीं, तो ऐसे ही वॉक करने जाएंगे। रियांश के पटाखे बाहर फूट रहे तो उसकी आवाज़ आ सकती है, उसको आप इग्नोर कर देना, वो चलता रहेगा। अभी जब तक पटाखे ख़त्म नहीं होंगे तब तक उसका चलता रहेगा। तो अभी तो मस्त खाना वगैरह खा के, जब खाना बना रही थी ना तब ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन खाना वगैरह खा लिया। अश्विन तो कमरे में जाके सो गए, उनको खाने के बाद नींद आ जाती है तो वो सो गए। रियांश बाहर है, पटाखे फोड़ रहा है। मैं भी सोऊंगी, लेकिन तब मुझे नींद आ रही थी ज़्यादा, अभी मेरी नींद उड़ गई है, लेकिन मुझे पता है आएगी तो मैं सोऊंगी क्योंकि शाम को बाहर जाना है। तो आज है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण यानी कि जब हम सबको ही पता है चंद्रमा जो होता है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और अर्थ जो है वो सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेकिन जब सन, अर्थ और चंद्रमा ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, चंद्रमा जब अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब ये सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन अभी ये प्रोसेस तो रोज़ होती है, तो ये हमेशा क्यों नहीं होता है, ये मुझे क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इसके रिलेटेड कुछ वीडियोस देखे, थोड़ा सा पढ़ा। तो जैसे कि ये सन है तो अर्थ जो है बराबर इसके राउंड में घूमती है, लेकिन जो चंद्रमा होता है वो इस तरीके से घूमता है, एकदम स्ट्रेट ऐसे नहीं घूमता है, वो इस तरीके से घूमता है। और इसीलिए वो तीनों जो है अर्थ, सन और चंद्रमा वो एक तीनों लाइन में नहीं आते, इसलिए ये जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न है, मैंने जो बताया वो भी एकदम करेक्ट है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। तो मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि पूर्वजों को हमारे इतनी सारी नॉलेज नहीं थी, इतना सारा साइंटिफिक रीज़न उनको पता नहीं था, इसीलिए ये सारी बातें होती थी। जैसे कि जब सूर्य ग्रहण होता है तब खाना नहीं खाया जाता है, घर में खाना बनता नहीं है, प्लस कुछ काटा नहीं जाता है, झाड़ू नहीं होता है, पोछा नहीं होता है, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ये सारी बातें मानते हैं, मैंने अभी भी देखा है, सुना है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये अंधविश्वास है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक रीज़न होता है उसके पीछे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सूर्य और चंद्रमा अगर एक लाइन में आ जाते हैं तो सूर्य बोलेगा कि नहीं ये मेरे बीच में आ गया तो मैं कुछ अलग रेस छोड़ता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो नॉर्मल ही होता है, लेकिन हम ऐसा प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि चंद्रमा सूर्य के बीच में आ गया, अर्थ और सूर्य के बीच में,
तो इसीलिए कुछ अलग रेज़ वो छोड़ता है, और वो जो रेज़ होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको कुछ खाने नहीं देते हैं, कुछ पीने नहीं देते हैं, प्लस उनका घर से बाहर निकलने नहीं देते, कुछ काटने पीटने नहीं देते, बहुत सारी चीज़ें ना नहीं की जाती है। और ये मतलब अगर हमारे जैसे नाना नानी दादा दादी हमको बता रहे हैं और प्रेग्नेंट लेडी है, तो ये बात सुन के आप कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम उनके लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। सच में बता रही हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ अंधविश्वास है। बहुत सालों पहले इसके बारे में आर्यभट्ट ने बताया है, गुरु नानक ने बताया है, लेकिन फिर भी आज भी ऐसे फर्जी बाबा आते हैं जो कि इस ग्रहण के बारे में कुछ ना कुछ बता के जाते हैं और उन पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैंने देखा है आज भी ऐसे लोग हैं जो इन सारी बातों को मानते हैं, लेकिन मैं तो जब तक साइंटिफिक रीज़न हमको पता है तब तक हम ये सारी बातों को नहीं मानते हैं। हमने तो खाना बनाया, बाहर भी हम जाएंगे, भी शाम को जाएंगे इसलिए, वरना अभी भी जाना रहता तो हम जाते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो एक प्रोसेस होता है, तो वो होगा अपनी जगह, उससे कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट हमको नहीं होने वाला है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न आप जानिए और फिर ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। यही मुझे थोड़ा बहुत शेयर करना था, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अंधविश्वास में रहते हैं। सो प्लीज़ अच्छे से आपको नहीं पता तो बहुत सारी ऐसे वीडियोस है जिसमें विथ साइंटिफिक रीज़न बताया गया है, तो उसे देखिए। नासा वालों ने बता दिया, नासा वाले तो चंद्रमा तक जा के आ गए, लेकिन नहीं, जो हमको पूर्वजों ने बताया है वही हम फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको इतनी सारी साइंटिफिक रीज़न या फिर क्या होता था ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो वो मानते थे और वही सुनते सुनते आज भी लोग मानते हैं, जो मुझे लगता है बिल्कुल टोटली अंधविश्वास है। कुछ बातें सही होती है, लेकिन ये जो होता है खाना नहीं बनाना, बाहर नहीं जाना, कुछ काटना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये सब अंधविश्वास है। सो अभी तो मैं भी थोड़ा सा आराम करती हूँ। शाम को जाने ही वाले हैं, क्योंकि कल पाड़वा है तो कुछ लेना है, तो उसके लिए जाना है, प्लस थोड़ा सा वॉक भी करना है। बहुत दिनों से घर में ही है, तो चलिए फिर कहीं गए तो आप लोगों के साथ तो शेयर होगा ही। सो स्टे ट्यून। तो ये देखिए इस तरीके से सूर्य ग्रहण दिख रहा है। देखिए एक साइड से सूर्य कैसे कटा हुआ दिख रहा है, और अभी ना लेट उठ गए इसीलिए इस तरीके से एकदम मतलब एंडिंग वाला सूर्य ग्रहण दिखा। नहीं तो उसका एक टाइम दिया गया था कि इस टाइम पे इतने % दिखेगा, उस टाइम पे इतना %। तो अगर 5 बजे देखते ना तो एकदम क्लियर दिखता, लेकिन अभी मतलब सूरज डूबने का टाइम हो गया था और लेट उठने के कारण इस तरीके से दिखा, लेकिन डूबने तक हमने सूर्य ग्रहण देखा और प्रॉपर दिख रहा था। एक जो पोर्शन है, एक पार्ट है उसका कटा हुआ दिख रहा था। तो ये हो गया। चाय पीने के बाद फिर हम निकले बाहर, और यहाँ पे है एक बर्ड शॉप। बर्ड ही ज़्यादा है और फिश है अंदर। तो इस तरीके से बेचारे बर्ड्स पता नहीं क्यों ऐसे ना पिंजरे में जब बंद रहते ना तब दया भी आती है, और ऐसे कभी कभी लगता भी है कि काश हमारे पास भी ऐसे बर्ड होते, लेकिन नहीं। जब उनको पिंजरे में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है। बेचारे ऐसे 1-2 बच्चे हैं, कहीं कहीं तो एक बच्चे है ना, तो इतनी, ये देखो रैबिट कैसे ऐसे मायूस लग रहे हैं बेचारे। तो ये तो भी चिड़िया एक साथ है इसलिए इतना लगता नहीं होगा, लेकिन एक जो मैंने देखी, एक जो चिड़िया या एक मुझे पता नहीं, इनका नाम तो नहीं पता हर एक क्या है। तो ये तो लव बर्ड्स होते हैं इतना पता है मुझे, लेकिन इस साइड एक चिड़िया थी, वो बेचारी अकेले ही रह गई थी, तो बुरा लग रहा था। और बच्चों, रियांश का हमेशा रहता है कि मुझे पेट चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन सच में लाने की इच्छा नहीं होती है। देखिए बेचारा अकेला ही रह गया है। तो बस यूं ही हम तीनों ऐसे ही घूम के आते हैं, और जब भी ऐसे नर्सरी देखती हूँ ना, मैंने सोच के रखा है जब नए घर में जाऊँगी ना तो बहुत अच्छे वाले प्लांट्स लूँगी। देखते हैं क्या होता है आगे। और रास्ते पे जब निकले थे तो कल दिवाली का दिन था, कल तो बहुत ज़्यादा चहल पहल रही होगी रास्ते पे। सोसाइटी में भी आज ऐसा ही था, बिल्कुल एकदम कल एकदम चहल पहल थी। और आज देखिए सड़कें बिल्कुल सूनी हैं, जो शॉप है वो उसके शटर लगे हुए हैं, सबने दुकानें बंद की है, बहुत कम दुकानें चालू थी। और पटाखे भी आज बस यूं ही 1-2 फूटना चालू था, बट जितने भी फूट रहे थे रास्ते पे वो भी रियांश को देखने थे। तो ऐसे रुकते रुकते आराम से, कोई वॉक नहीं, बस ऐसे ही टहलते हुए हम लोग आ रहे थे, पटाखे देखते हुए। और अच्छा भी लग रहा था, मतलब सड़कें सूनी थी, शांतता थी, सब शांति शांति थी।
आवाज़ करता है ना। रुको रुको तो 1 मिनट अभी। मस्त रे, देख कैसे आ रहा है वो। तो बस यूँ ही आराम से घूमते हुए और पटाखे देखते हुए अभी हम जाएंगे घर जाके वही नॉर्मल रूटीन। आज कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और आपके भी व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताना।